नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में आज यानी कि 10 जून से सरकारी और प्राइवेट बसों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। वैसे तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि फिलहाल 50% क्षमता के साथ ही रोडवेज बसों का संचालन होगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना के साथ बसों का संचालन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। क्षमता से आधे यात्री ही बसों में बैठाए जाएंगे। बस में खड़े होकर किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बस को डिपो से निकलने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में यात्रियों को मास्क का प्रयोग करना होगा। करीब 1 महीने के बाद प्राइवेट और सरकारी बसें अब सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। राज्य परिवहन विभाग ने सरकारी बसों के संचालन के आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट होने के बावजूद भी प्रदेश की गहलोत सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने के आदेश जारी किए हैं। राज्य बीमा विभाग की 31 मार्च 2018 को बीमा निधि की बीमांकित मूल्यमान रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर बोनस घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक फायदा मिलेगा। देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और सचिन पायलट के दोस्त जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की तिकड़ी मशहूर हुआ करती थी, जिसमें से 2 भाजपा में जा चुके हैं। अब इस तिकड़ी में केवल एक सचिन पायलट बचे हैं। हालांकि आपको बता दें, राजस्थान में एक बार फिर से सियासी संकट की आहट हो चुकी है। पायलट खेमे में हो रही हलचल के चलते गहलोत खेमा भी सतर्क हो गया है। इसी बीच 11 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक शामिल हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि 11 जून को सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले साल भी सियासी बगावत की रूपरेखा इसी कार्यक्रम से तय हुई थी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राजस्थान में प्रमोट हो सकते हैं उच्च शिक्षा के विद्यार्थी। बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी को प्रमोट किए जाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। उच्च स्तरीय कमेटी आज शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भी सौंपेगी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सभी का सुझाव है और एक राय है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी को प्रमोट कर दिया जाए। बड़ी अपडेट यह भी आ रही है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा का समय घटकर अब 1.5 घंटे रह सकता है। इस दौरान मात्र 3 सवालों के जवाब अनिवार्य होंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी को प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उच्च स्तरीय कमेटी आज शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट सुन लीजिए। मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को मानसून महाराष्ट्र पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम एक बार फिर बदलेगा। 12 और 13 जून को प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे जिले भी शामिल है। अब बात करते हैं प्रदेश को सबसे राहत देने वाली खबर से। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं दर्ज की गई है। राजस्थान में बुधवार को 520 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 30 मरीजों की मौत भी हुई है और राजस्थान में अब एक्टिव केसों की संख्या मात्र 11,832 रह गई है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।